एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी हो गया है 12 बज गया है इस समय पे। और ये देखो मैं कर रही हूँ पीहू की मालिश। मेरी पीहू की तो हो गई है मालिश देखो। और आज इसकी है मेरी बेटी की पहली लोहड़ी, तो हैप्पी लोहड़ी। देखो आप लोगों को वो हैप्पी लोहड़ी बोल रही है। हैप्पी लोहड़ी बोलो, बोलो मेरे व्यूवर से हैप्पी लोहड़ी। तो देखो उसने आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी बोल दिया है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। मेरी बेटी के लिए पहली लोहड़ी है उसकी। और आज कौन सा वो ड्रेस पहनेगी तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज ये पहनेगी अपनी बुआ की दी हुई कपड़े। तो ये है वो कपड़े। और देखो मुझे तो आएगा नहीं, तो मैं अपने ऊपर ही डाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी प्रॉपरली पूरा दिखाऊंगी, जब ये पहन लेगी ना तो दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगी। तो ये इसकी बुआ ने दिया था, तो मैंने कहा चलो आज लोहड़ी है तो कुछ नया पहनाया जाए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को इसे पहनाकर। और कहीं मत जाइएगा, आज का भी व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो पूरे व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने ना पीहू की कर ली है मालिश, और अब देखो मैं उसको पहना रही हूँ न्यू ड्रेस। तो बताओ कैसे लग रही है, क्योंकि कपड़े पहनाते समय तो बहुत आराम से पहन लेती है और मालिश कराने के समय पे भी बहुत आराम से करवाती है। बट जब पेट में उसकी मैं मालिश करने आती हूँ ना, तभी वो रोना बहुत शोर मचाती है तभी। और पैरों में तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पैर ज़्यादा हिलाती है ना, इसी वजह से तो खुश हो जाती है कि थोड़ा पैरों में दर्द होता है तो रिलैक्स मिल जाता है उसको। और अभी यहाँ पे देखना कितना भी दहाड़ दहाड़ के रोएगी, क्योंकि इसके ना मुझे भी काजल लगाना है। तो मुझे ना काजल लगाने बिल्कुल नहीं दे रही थी, तो हाथ क्या है ना हटा दे रही थी बार बार, और इतना ज़्यादा रो रही थी कि क्या बताया जाए। तो मतलब फिर माथे में जो बिंदी लगाई ना मैंने, इसकी काली टिका लगा रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही लंबा थोड़ा सा लग गया था। तो मैं अब मैं पहुंची हूँ कहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कहाँ पर आ गए हम, ये मेरी ननद के घर आ गए हैं। और ये देखो इतना रास्ते में इस लड़की ने मुझे परेशान किया ना कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो। तो ये देखो मैं दीदी के घर ही पहुँच गई हूँ सीधा। तो इसलिए मैं देखो हाय हाय हेलो। तो इसलिए देखो मैं दीदी के घर ही पहुंच गई हूँ। आज लोहड़ी है, तो चलिए एंजॉय करते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और जब मैं जैसे अपनी ननद के घर पहुंची ना, तो बस इसने तो बहुत ही रोना शुरू कर दिया था। एक्चुअली ये ना रो उसी समय से रही थी जब मैं रिक्शे में भी बैठ के आ रही थी, इसलिए ना मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। और मैंने लोहड़ी का सामान भी ख़रीदा था दीदी के लिए, तो मैं वो सब भी आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पीहू रो रही थी और बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, क्योंकि उनको ट्यूशन छोड़ के फिर मैं दीदी के यहाँ पर निकल आई थी, क्योंकि पास में ही रहती है पर थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, मैं पैदल जा नहीं सकती थी। तो मैंने रिक्शा ले लिया था, तो रिक्शे में बैठ के ही जाने लगी थी, तो बहुत रोना शुरू कर दिया था। फिर मैंने बताया भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ, और दीदी लोग एकदम से सरप्राइज़ हो गई थी, देखते ही खुश हो गई थी। और ये पीहू पहली बार अपनी बुआ के घर आई, और देखो अपनी बहनों को इसने इतना परेशान कर दिया था ना कि मतलब चुप ही नहीं हो रही थी। तो उसको फ़ोन दिखा दिया उसे, जब जाके देखो कितने आराम से शांति से देखो यहाँ पे फ़ोन देख रही है, बहुत ही रिलैक्स होके, क्योंकि ये ना फ़ोन हो चाहे टीवी हो बहुत शौक़ से देखती है, गाना भी बहुत शौक़ से सुनती है। तो यहाँ पे इसने ना गाना लगा दिया था, और ये देखो गाना सुन रही है, देख भी रही है बहुत शौक़ से ही। इसे गाने की बहुत शौक़ है। जब ये पेट में थी ना तो मैं गाना वगैरह सुनती रहती थी। और रोना तो ये जब इसलिए कर रही थी कि मेरे ना घर के आगे एक लेडीज़ रहती है ना, तो उसकी बेटी बहुत रोती है, तो उस समय पे भी ना मैं ना उसे ही देखती रहती थी और बोलती रहती थी कि बच्चा कितना रोता है। तो बस उसी का ही है जो प्रभाव पड़ गया है इसके ऊपर। देख सकते हो कि पीहू कितना रो रही है। और ना मैं जब वहाँ से निकली तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये गोद में थी और ध्यान से भी निकल गया था सच बताऊं तो। और फिर रिक्शे में फिर मैं इसे पकड़ती कि वीडियो बनाती, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब कोई नहीं, अब घर पे पहुंच के आप लोगों से अब बात कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे माही खाते हुए गुड़ की पट्टी खा रही है। तो चलिए आगे आप लोगों को और दिखाते हैं। तो देखो मैं घर पहुंच गई हूँ, और मैंने ना खाना बनाने की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, बच्चों को लेकर नहीं आ पाई थी। तो हमारे सामने वाले थे ना, तो वो बच्चों को उन्होंने रोड पार करा दिया था, तो बच्चे घर पे ही आ गए थे। तो अब मैं बना रही हूँ मटर आलू, क्योंकि मटर आप लोगों को गाइस पता है बहुत ही ज़्यादा ही सस्ते हो गए हैं अब यहाँ पर। तो मेरे घर पर हर चौथे दिन अब मटर आलू ही बनता रहता है। तो क्योंकि बच्चे कुछ खाते भी नहीं है, और सब्ज़ी और क्या बनाए रोज़ का, बस शाम को सुबह यही रहता है हम लोगों का। तो वहाँ से बस जैसी आई फटाफट खाने में लगी, क्यों मैं कुछ तैयारी भी करके नहीं गई थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैंने खाना बनाने के बाद ना देखो अब हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि चलो अब लोहड़ी की तैयारियाँ करते हैं। तो ये बच्चे वगैरह आ गए थे बाहर, और ये देखो लोहड़ी का सारा हमने बना दिया है सामान यहाँ पे, और मशीन हमने बाहर रख दिया। और मम्मी देखो यहाँ पे आ गई थी कोफ्ते की सब्ज़ी लेके देने के लिए, कि मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है,
है क्योंकि मम्मी अलग बनाती है खाना, और क्योंकि मम्मी जो बनाती है ना वो बिना मिर्च मसाले के बनाती है, तो इसलिए मम्मी कहती है कि कोई नहीं मैं ही बना लिया करूँगी खाना। तो इसलिए मम्मी देखो यहाँ पे कोफ्ते की सब्ज़ी देने आई है। कुछ भी अगर अच्छा बनता है ना तो हम लोग ऐसे ही करते हैं गाइस, हम लोग ऊपर नीचे ना शेयर करते रहते हैं, देते रहते हैं। और देखो इन्होंने कितना धुआं यहाँ कर दिया है, तो मैं भी आके यहाँ पे बच्चों के साथ बैठ गई हूँ बाहर। और पीहू ना अंदर सो रही थी, तो मैंने कहा पीहू और कीशु को अंदर ही छोड़ दिया था। मैंने कहा उन दोनों भाई बहनों को भी अंदर छोड़ दो क्योंकि उनका आँख जलेगा। तो यहाँ पे देखो माही ने पॉपकॉर्न से कर दी है तैयारी। पूजा वगैरह ऐसा कुछ हम लोग करते नहीं है, पूजा वगैरह कुछ करते ही नहीं है, बस ये है कि बच्चों के मन की शांति के लिए थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे लोहड़ी वगैरह मना लेते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कर ले, बच्चे खुश हो जाए यहाँ पे। और मैं उनसे कह भी रही हूँ बच्चों को कि देखो बेटा यहाँ पे देखो, पीछे देखो। माही तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे ना ये सब चीज़ों में ना ज़्यादा मज़ा आता है मेरे, क्योंकि आपको पता है चुलबुली है मेरी किट्टू, इतनी चुलबुली नहीं है जितनी मेरी माही है। और ये देखो इसके पापा तो वहीं खड़े होकर मूँगफली खा रहे हैं। मैं बोल भी रही हूँ आग तेज़ है, हट जाओ। और फिर अब देखो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तीनों की तीनों डांस कर रहे हैं। मैं किट्टू से भी कह रही हूँ आ जा बेटा, तो नहीं कह रहा, वो आती नहीं है। देखो इसके पापा का डांस देखो, मेरा डांस देखो, क्योंकि पहली बार आप लोगों को हम लोगों का ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि पहली बार मैं और मेरे हस्बैंड साथ में हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं माही के साथ। और मैं तो बस ऐसी पागलपंती वाला डांस करती रहती हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और ये देखो इससे तो ज़्यादा पागलपंती वाले डांस, नागिन डांस तो आज भाई मेरी माही ने कर दिया है। और जिन जिन लोगों ने भाई नागिन डांस नहीं देखा है वो आके नागिन डांस देखो। यहाँ पे माही ने तो बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा था। और बस ये तो यही था कि ब्रेक डांस इसका शुरू हो गया था हमारे घर में ना। मैंने कहा ना कि चुलबुली हमारे घर में यही है, बहुत ज़्यादा यही है। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ छोटी छोटी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर जो लोग ना मेरे चैनल में नए हैं गाइस, तो वो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हम लोगों ने क्या है ना कि खाना वाना भी खा लिया था जल्दी, तो मैं वो सब भी शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ अब फिर कभी और शूट कर लिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे पीहू भी सो रही थी, तो हमें बस यही था कि जल्दी से खाना खा ले हम लोग, और उसके बाद फिर ये था कि खाना पीना खा कर जल्दी से बैठ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कीशु भी बैठे हुए हैं, और फिर पीहू कब उठ जाती कब नहीं उठती पता ही नहीं चलता उसका गाइस। तो इसलिए हमने कहा कि चलो अब जल्दी जल्दी अपना कर लिया जाए। तो चलिए आप लोगों को भी भाई अब हैप्पी लोहड़ी, और चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय फ्रेंड।